हेलो माय टू फैमिली, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। माता रानी करे आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, जिससे आप हँसते मुस्कुराते रहें। तो देखिए, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है और क्या है। तो चलिए चलते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास आए, उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिले। और एक बात और कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखा करें, क्योंकि कोई चीज़ है और वो स्किप करके आप देखते हैं तो वो निकल जाती है, फिर आप सोचते हैं कि ये कैसे हुआ और कैसे नहीं। तो प्लीज़ एक तरफ से देखा कीजिए। तो चलिए चलते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। डीप क्लीनिंग शुरू करते हैं, तो साथ रहिए जिससे कि मेरी हिम्मत और हौसला बरकरार रहे। तब तक के लिए ओके बाय।
तो देखिए यहाँ मैंने मशीन शाम ही लगा दी थी, तो जो डीप क्लीनिंग थी वो कल की थी 26 की। तो देखिए यहाँ मैं कपड़े सुखा दूँगी और आर्यन के डैडी आ गए हैं गाँव का दूध निकलवा के। मतलब सबसे पहले गाँव का दूध लेके आते हैं, उसके बाद में फिर दूसरे गाँव में जाते हैं। तो यहाँ ये आ गए हैं और बोल रहे थे कि मतलब थोड़ा लेट ही जाना होगा क्योंकि भैंस जो है वो बोलते हैं बाकड़ी हो रही हैं, मतलब लेट दूध देती हैं। तो उस तरीके से बोल रहे थे कि लेट जाना है, पूजा पराठे बना दो क्योंकि मैं लेट हो जाऊँगा तो भूख लगने लगेगी। तो देखिए इधर ये दोनों मौज मस्ती करेंगे और इतनी देर में मैं थोड़ा-सा ये समेट दूँगी बिस्तर जो है, तो इन्हें उठा दूँगी बिस्तर को, उसके बाद में फिर बना दूँगी आर्य के डैडी को पराठे, क्योंकि पराठे खा जाएँगे तो थोड़ा-सा हल्का-फुल्का पड़ जाएगा पेट में, तो ये नहीं है कि थोड़ा बहुत लेट भी हो जाएँगे तो भूख नहीं लगेगी फिर। तो चलिए चलते हैं और आर्य के डैडी को बना देती हूँ पराठा झटपट से, हल्का-फुल्का सा नाश्ता हो जाएगा और ठीक रहेंगे, वो भूख भी नहीं लगेगी उन्हें। तो चलिए चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे। तो आर्यन के डैडी तो चले गए हैं दूध लेके। उसके बाद में मैंने जो आटा बचा था उसकी भी रोटी बना दी और आर्यन के लिए पराठे बना दिए और फिर उसके बाद में देखिए किचन की तो क्लीनिंग कर दी है और जब आर्य के डैडी ने खा ली है तो एक चिंता सी दूर हो गई कि अगर तोरई रोटी जैसे बनानी है मुझे, रोटियाँ तो ख़ैर बन गई हैं, पर तोरई-तोरई बनानी है तो वो मैं आराम से बना लूँगी क्योंकि वो खा कर गए हैं। तो देखिए फिर उसके बाद में मैं कर लेती हूँ, जो क्लीनिंग तो हो चुकी थी, मैंने आपको क्लीनिंग हो गई है, उसके बाद में बेडशीट बिछाने को रह गई है। मतलब सामान सेट करने को रह गया है अभी, बाकी तो सब कुछ हो चुका है। तो यहाँ कपड़े पड़े थे सूखे हुए तो उन्हें पहले फ़ोल्ड कर लूँगी, जो प्रेस है मैं बाद को करूँगी फुर्सत में। तो चलिए चलते हैं बेडशीट बिछा लेते हैं, उसके बाद मैं फिर कुछ और काम करूँगी। तो देखिए आर्यन आ चुका है और आपको तो पता ही है हर एक हाथ जब तक किसी काम में इसका हाथ ना लगे तो वो काम कैसे हो सकता है भला? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नेक और बहुत ही ज़्यादा स्वीट बच्चा है मेरा, हर एक काम में मेरा हाथ बटाता है। जैसा कि आपने देखा हो कुछ भी काम हो ये साथ रहता है और सच में साथ नहीं बल्कि काम भी करवाता है और कोई भी काम हो इसके और आपने देखा होगा आप देखते रहेंगे आगे-आगे कि इसके डैडी भी कुछ मँगाते हैं तो वो भाग के चीज़ लाता है। तो देखिए कैसा लग रहा है, क्लीनिंग हो चुकी है उसके बाद में पूरा मतलब सारे घर की क्लीनिंग हो गई थी और आज सच बताऊँ तो कोने-कोने की क्लीनिंग की थी मैंने।
ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ती क्योंकि ये जो पार्लर वाला रूम था ये बिल्कुल मतलब जैसा था वैसा ही था उस टाइम से। उसके बाद में मैंने ठीक किया था ये आज क्योंकि पहले सिर्फ़ इसमें पोछा लगा देती थी और थोड़ी हल्की-फुल्की क्लीनिंग कर देती थी। तो देखिए क्लीनिंग हो चुकी है और आप देख सकते हैं। तो देखिए क्लीनिंग हो चुकी है और चलिए चलती हूँ और दिखाती हूँ आपको। देखिए जो इधर की साइड आपको गेट दिख रहा है वो कम से कम 7-8 महीने हुए होंगे जब ये खुलवाया था क्योंकि जब लेडीज़ घर से आते थे कस्टमर तो थोड़ा अजीब-सा लगता था जैसे कोई रिश्तेदार है, मेहमान है। उस तरीके से थोड़ा अच्छा-सा नहीं लगता था क्योंकि कस्टमर को भी अच्छा नहीं लगता था और जो मेहमान है, कोई भी रुक रहा है घर पे, उसे भी अच्छा नहीं लगता था। तो दोनों दोनों ही बातें थी। तो उस तरीके से सब बातों को सोच के, सारी बातों को समझ के फिर उसके बाद में ये गेट बाहर को खुलवाया था कि कोई बात ना जब किया है तो फिर हमेशा रहने देंगे पार्लर को क्योंकि हल्का चले चाहे ज़्यादा चले वो तो कस्टमर के ऊपर है कि वो आते हैं, नहीं आते हैं, वो सिर्फ़ उनके ऊपर है। हम सिर्फ़ इतना है कि सुविधा कर सकते हैं गाँव में। सारी बातें देख के मैंने सुविधा की थी जैसे कि बहुत दूर काफ़ी दूर चौराहा है, वहाँ जाना पड़ता है। हर एक कस्टमर जो भी हैं, उनको सबको दूर जाना पड़ता था। इसलिए मैंने ये गाँव में पार्लर खोला था। मैं कहा जब मैं जानती हूँ तो क्यों ना मैं हल्की-फुल्की सुविधा कर दूँ। तो देखिए उस तरीके से मैंने अपना पार्लर खोला था। तो चलिए देखिए और कितना अच्छा मौसम हो रहा है और बारिश आने वाली है, कुछ ही देर जारी है जो बारिश नहीं है। तो देखिए उसके बाद मुझे कपड़े उतारने पड़ गए थे यहाँ से क्योंकि बारिश हल्की-हल्की आने लगी थी। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलती हूँ एक नेक्स्ट व्लॉग में और अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी।